क्या उत्तर दे सकते हो? क्या प्रश्न? मंत्री से प्रश्न किया। राजा भोज शिव भक्त था, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा रहता था, पर जो मंत्री था वो शिव भक्ति को जान नहीं पाया था। वो मंत्री शंकर की भक्ति को जान नहीं पाया। तो राजा भोज ने प्रश्न किया, पूरी दुनिया में एक कुआं ऐसा है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो उससे बाहर निकल नहीं पाता। वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर गया तो वो निकल कर बाहर कभी नहीं आ सकता? बोलो। राजा भोज ने कहा, मंत्री बताओ, पूरी पृथ्वी पर वो कौन सा, क्योंकि वो मंत्री, उसका मन शिव में नहीं था, उसका मन भगवान की भक्ति में नहीं लग पाया, इसलिए प्रश्न राजा भोज ने अपने मंत्री से, हे मंत्री बताओ, दुनिया में वो कौन सा कुआं है जिस कुएं में अगर कोई गिर जाए तो निकल कर कभी बाहर नहीं आ सकता, उस कुएं का नाम बताओ। मंत्री ने कहा, महाराज वो कुआं तो मुझे याद नहीं है, पर मैं कुछ दिन में इसका उत्तर दे दूंगा। राजा भोज ने कहा, मुझे उस कुएं का नाम 7 दिन के अंदर चाहिए। अगर वो कुएं का नाम 7 दिन में नहीं मिला मंत्री, तो तुम्हारे पास में जितना वैभव दिया है, जितना धन दिया है, जितनी संपदा दी है, जितने सामान दिया है, सब ले लिया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। मंत्री नींद उड़ गई। रात दिन उस कुएं की खोज करने लगा कि वो कुआं कौन सा है जिस कुएं में व्यक्ति गिर जाए तो कभी निकल कर बाहर नहीं आ सकता। वो कुआं है कौन सा? मंत्री ढूंढने के लिए निकला। 3 दिन निकल गए। राजा भोज की प्रश्न और 6ठे दिन की संध्या थी और मंत्री ने सोचा, अब ये उत्तर मिलता नहीं है, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं तो ठीक है। मंत्री गया वन में, जंगल में, तो एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला मिल गया। भेड़ बकरी चराने। मंत्री जी कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं बोले। इस वन में क्यों घूम रहे? इतना ज्ञानी, मैं इतना वैभववान, और ये बकरी चराने वाले से, भेड़ चराने वाले से मुंह मिलाऊंगा? ये बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला मुझसे प्रश्न कर रहा और मैं इसको बताऊंगा? मंत्री जी बताने को तैयार नहीं हुए। समय निकलता गया, संध्या ढलती चली गई। मंत्री जी मरने के लिए जा ही रहे थे, तभी फिर कहा, मंत्री जी बताओ तो सही कि आखिर बात क्या है? क्या बोलो तो, हुआ क्या है? तब मंत्री जी ने कहा कि राजा भोज ने एक प्रश्न दिया है, संसार में वो कुआं कौन सा है जिस कुएं से कोई जीवित कभी बाहर नहीं निकला, कोई निकल ही नहीं पाया, ना जिंदा ना मरा, उस कुएं से निकला ही नहीं। उस कुएं का नाम बताना है, और अगर नहीं बताऊंगा तो मेरा राज, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा सब कुछ वो राजा ले लेगा। इतनी सी बात, तो ले लेने दे राजा को धन, ले लेने दे राजा को बंगला, ले लेने दो राजा को संपदा, छोड़ दो। अरे क्यों राजा के पास जाते हो? मेरे पास रहो। मेरे पास ऐसी पारस मणि रखी है, वो पारस मणि मैं तुमको दे दूंगा। उस पारस मणि को तुम जिससे छुओगे सोना बन जाएगा, राजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मंत्री ने मन में सोचा, गजब की बात कह दी इस बकरी चराने वाले, गजब की बात। चलो लाओ, अब तो मुझे भय नहीं है, अब मुझे डर नहीं है, अब मैं भी जाऊंगा राजा के पी लेकर धनपति बन जाऊंगा। लाओ वो पारस मणि मुझको दे दो। कहाँ है पारस मणि? तब बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला बोला कि मणि तो दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम्हें भेड़ का जो दूध है बकरी का, वो पीना पड़ेगा। नहीं पीना। भेड़ चराने वाले ने बोला तो पारस मणि भी नहीं मिलेगी। मंत्री ने मन में सोचा कि मरता क्या ना करता, बकरी का दूध पीने को तैयार हो गया। शर्त है, बकरी का दूध दूंगा, मना नहीं है, तुम पीने को तैयार हो गए, मना नहीं है, पर मैं झूठा कर दूंगा।
इतने में तैयार, पर मैं बकरी का दूध दूंगा, झूठा दूंगा, तुझे पीना पड़ेगा, पर मैं उसको बर्तन में नहीं दूंगा। ये सामने जो हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, मनुष्य की खोपड़ी पड़ी हुई है, इस खोपड़ी की हड्डी में डालकर वो दूध दूंगा, पीना पड़ेगा। मना कर दिया, मैं नहीं पी सकता ऐसा दूध, मत पी, पारसमणि नहीं मिलेगी। आखिरी में उसने कहा, हाथ रोक लिया उस बकरी चराने वाले ने और कहा, मंत्री जी, दुनिया में केवल एक ही कुआं है जिसमें से कोई निकल नहीं पाया, वो है लोभ का कुआं, जिसमें गिरने के बाद दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं